Hey friends, Anurag Agrani at this side. Students, today we are continuing with our very important act, that is Indian Contract Act 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 को स्टार्ट हम लोग पहले कर चुके थे, हमने बहुत सारे टॉपिक भी इसके अंदर पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसके अंदर अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्री कंसेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, साथ ही में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे, कोरिएक्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रॉड के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 17 में। What is the meaning of fraud? Fraud may be defined as an intentional, students please underline, intentional, willful and deliberate misstatement of facts. Student, जानबूझकर मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन सामने वाले को इस तरीके से बिलीव कराना कि हाँ मैं सच बोल रहा हूं। इट मीन्स मैं जानबूझकर उससे झूठ बोल रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स अ फ्रॉड। ठीक है, हम लोग जनरली ये कहते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। उसका पर्पस क्या है? हमें लॉस पहुंचाना। उसका पर्पस क्या है? हमारे साथ धोखाधड़ी करना। उसका पर्पस क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट से अनफेयर प्रॉफिट अर्न करना। अगर कोई भी पर्सन इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसे हम लोग फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है, जानबूझकर झूठ बोलता है, मटेरियल फैक्टर को वो छुपा लेता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई इंफॉर्मेशन है, कोई न्यूज़ है, किसी तरीके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट टिका है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल फैक्टर है, और उस मटेरियल फैक्टर को किसी पर्सन ने छुपा लिया या उसके लिए उसने झूठ बोल दिया या फिर उसने जानबूझकर ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से वो मटेरियल फैक्ट हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, मटेरियल इंफॉर्मेशन हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, तो उसे हम लोग फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्रॉड में इंक्लूड अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। जब भी कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट इस पर्पज से कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करते ही, उसका पैसा लेते ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर चला जाएगा, इट मीन्स ही इज एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मिंग ऑफ इट। वो उसे पता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं करना, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और इस तरीके कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे फ्रॉड में इंक्लूड है। फॉर द पर्पज स्टूडेंट्स, सपोज दैट मिस्टर ए को पता है कि वो जून लास्ट में ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो नवंबर 2020 के सीए फाउंडेशन के, सीए इंटर के, सीए फाइनल के बैचेस ले रहे हैं। स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर बिलीव किया, उनको फीस डिपॉजिट कराई और वो फीस लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इट मींस क्या है? फ्रॉड। क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस क्यों किया है? विद आउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। उन्होंने क्या किया है कि उनका इंटेंशन नहीं था कि वो परफॉर्म करेंगे, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया है, तो उसे हम लोग फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। सेकंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय हैविंग नॉलेज। इसका मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जिस पर हम पूरी तरीके से बिलीव करते हैं कि सामने वाले को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, सामने वाला इस इंफॉर्मेशन पर बहुत अच्छी कमांड रखता है, और उस पर बिलीव करके अगर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन बिलीव कर लेते हैं तो उससे हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सामने वाले ने कहा है कि भाई ऐसी चीज होगी और वो जानबूझकर हमें झूठ बोल रहा है, तो उसे हम लोग फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड है। फॉर द एग्जांपल स्टूडेंट्स, कोई पर्सन आईसीएआई का एक्टिव मेंबर है, ठीक है, और उसके पास आईसीएआई की सारी न्यूज़ हमेशा रहती है। उसने कहा कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, सीए के एग्जाम ऑन टाइम
नहीं होंगे। ये अटेम्प्ट कैंसिल होगा और आगे पोस्टपोन्ड हो जाएगा। अगर उसने ये ऐसा कोई इंटेंशनली ऐसा कोई बात कही है जो कि उसे पता है कि वो झूठ है और हमारे पास उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसे भी हम लोग फ्रॉड के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। थर्ड पॉइंट, पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट डज नॉट बिलीव इट एज ट्रू। अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जिस पर उसे खुद को नहीं पता कि ये सच है या झूठ, फिर भी वो पक्के से कह रहा है, प्रॉमिसरी लैंग्वेज में कह रहा है कि नहीं ऐसा ही है, तब भी वो क्या है, फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे साइलेंस डज नॉट अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अगर कोई पर्सन किसी जगह पर चुप है तो हम उसे फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे जब तक कि उसका चुप रहना सही नहीं है। इसका मतलब अगर कोई मटेरियल फैक्ट है जहां पर उसका बोलना जरूरी था और उस जरूरी जगह पर उसने अगर नहीं बोला और उसकी वजह से हमें कोई लॉस हो गया, तब हम इसे फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड तब तक जब तक कि वहां बोलना जरूरी ना हो। अगर वहां बोलना जरूरी है, इसके बावजूद अगर वो फ्रॉड की डेफिनेशन में नहीं है, तब भी उसे फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, फ्रॉड जितने भी किए जाएंगे, जितने भी होंगे, वो सब वॉइडेबल होंगे। वॉइडेबल का मतलब जब किसी एक पार्टी के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर फ्रॉड क्या होगा, वॉइडेबल होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिसीव्ड पार्टी कैन डिमांड देयर डैमेजेस। अगर यहां पर दूसरी पार्टी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट सही पर्पज से किया था, अगर उसको कोई लॉस होता है तो वो डैमेजेस की डिमांड भी कर सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी, वॉइडेबल होगा, दूसरा डैमेजेस की डिमांड की जा सकती है। बात समझ में आ गई। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिसरिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन? मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट सेक्शन 18 में दे रखी है। इट मे बी डिफाइंड एज innocent misstatement of facts which are material for the contract. Innocent misrepresentation, it means उसका इंटेंशन आपको लॉस पहुंचाने का नहीं है। उसने ऐसा लॉस इसलिए नहीं कहा है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। उसका इंटेंशन किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से अनफेयर प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें भी नहीं पता होता और हम झूठ बोल देते हैं। मतलब हमें उस कॉन्ट्रैक्ट के मटेरियल्स, फैक्टर्स जो है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, उनके बारे में गलत न्यूज़ होती है और हम वही गलत न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट मिसस्टेटमेंट, इट मीन्स विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हम कि उस पार्टी को लॉस पहुंचाएं। हम लोग तो सब कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ ही गलत थी। हाँ, तो हमने उसी गलत न्यूज़ पर बिलीव किया और उसी गलत न्यूज़ को हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। फॉर द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक। अब बाइक का इंजन खराब हो रहा है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ठीक है। उसके टायर खराब हो रहे थे, मैंने टायर चेंज करा दिए। ठीक है। उसके अंदर रिपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट थी, हमने रिपेयरमेंट करवा दिया। उसके अंदर ऑयलिंग करवाना था, हमने ऑयलिंग करवा दिया। ठीक है। और मैंने वो बाइक बेच दी। 3 दिन बाद वो मेरे पास आता है, सर आपने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। मैंने कहा फ्रॉड कैसे किया? बोले सर इसका इंजन तो खराब हो रहा है, आपने एट द टाइम ऑफ सेलिंग द बाइक बताया ही नहीं कि इसका इंजन खराब हो रहा है। अब भाई मुझे ही नहीं पता कि इसका इंजन खराब हो रहा है, तो मैं आपको कैसे बताऊं? तो ये फ्रॉड नहीं है, ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर डेलिबरेटली, जानबूझ के, इंटेंशनली अगर किसी ने मिस स्टेटमेंट दिया है तो वो तो फ्रॉड की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन किसी का इंटेंशन इनोसेंट है लेकिन उससे अनजाने में कोई गलती हो गई, किसमें? अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में कोई गलती हो गई है, तो
तो उसे हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। अब मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक है, इनोसेंट मिस स्टेटमेंट देनी आ गया, ठीक है, गलती से गलती हो गई तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल होगा, मतलब जिस पार्टी के साथ लॉस हुआ है, अनजाने में हुआ पर लॉस तो हुआ है, तो उसके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। लेकिन यहां पर किसी भी तरीके का डैमेज क्लेम नहीं किया जा सकता। फ्रॉड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि डैमेज क्लेम किया जा सकता है क्योंकि वहां पर इंटेंशनली, जानबूझकर हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया, तो यहां पर डैमेज क्लेम नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज मिस्टेक। स्टूडेंट, मिस्टेक की जो डेफिनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन 20, 21 एंड 22। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टेक? सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है दैट मिस्टेक का मतलब क्या होता है। मिस्टेक इट मीन्स गलती हो जाना फॉर इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को समझने में अगर हमसे कोई गलती हुई है, दैट मीन्स मिस्टेक। स्टूडेंट्स, मिस्टेक 2 तरीके की होती है, मिस्टेक इन लॉ एंड मिस्टेक इन फैक्ट्स। Mistake in law, it means when we do mistake in understanding the law, the terms and conditions which are imposed by the government, that are mistake in law. लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने में अगर हमने गलती करी है, that mistakes are mistake of facts. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई पर्सन इंडियन है और इंडियन होने के नाते ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो भारत के नियम कानूनों से अच्छी तरीके से वाकिफ हो, उसके बारे में भारत कहा जाता है कि भारत के जितने भी नियम कानून हैं वो उसे अच्छे से पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने इंडियन लॉज को, किसको, इंडियन लॉज को समझने में गलती करी है, तो ये गलती उसकी है। क्या है? ये गलती उसकी है, ये एक्सक्यूजेबल नहीं है, इसको वो एक्सक्यूज नहीं बना सकता कि यार मुझे तो इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि जो भारत के कानून है वो भारत में रहने वालों को सबको पता होना जरूरी। फॉर द एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर गोल्ड स्मगलिंग अलाउड नहीं है। अब किसी पर्सन ने गोल्ड स्मगलिंग करी और जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि गोल्ड को इस तरीके से भारत में लाना इलीगल है। तो ये गलती उसकी है क्योंकि वो कहां पर है? भारत में है। तो भारत में रहते हुए उसे भारत के नियम कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा कहता है तो वो अनएक्सक्यूजेबल होगा और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हमें क्या पता अफगानिस्तान के क्या लॉ है, हमें क्या पता न्यूजीलैंड के क्या लॉ है, हमें क्या पता नीदरलैंड के क्या लॉ है, हमें उनके बारे में नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी पर्सन को फॉरेन लॉज के बारे में नहीं पता है तो वो इसका एक्सक्यूज दे सकता है और साथ ही साथ ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड भी बना सकता है। बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट्स की। तो फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने में कोई गलती हुई है, तो अगर किसी पर्सन के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने में कोई गलती हुई है तो ऐसी कंडीशन में 2 चीजें होती है, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। बायलैटरल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज के बीच में कुछ कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो दोनों पार्टीज की यहां पर मिस्टेक है। तो अगर दोनों पार्टीज की मिस्टेक है तो इसे हम लोग वॉइड एग्रीमेंट कह सकते हैं। फॉर द एग्जांपल, मिस्टर ए वांट्स टू सेल हिज कार टू मिस्टर बी। अब मिस्टर बी ने यह समझा कि इनके पास तो मर्सिडीज है और मिस्टर ए ने यह सोचकर कि मिस्टर बी को उनकी एम्बेसडर कार चाहिए, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब यहां पर दोनों से गलती हुई है, ए ने अपनी पूरी बात बताई और बी ने गलत अजम्पशंस ले लिए। तो ऐसी कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। लेकिन अगर मटेरियल फैक्टर्स को समझने में किसी एक पर्सन से गलती हुई, सामने वाले ने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर्ली नोट डाउन करी थी, लेकिन
किसी एक पार्टी से वहां पर फैक्ट्स को समझने में गलती हुई है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं बना पाएंगे। तो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मिस्टेक इन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। लॉज में अगर इंडियन लॉज को समझने में गलती हुई तो गलती पार्टी की है, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। लेकिन फॉरेन लॉ को समझने में कोई गलती हुई है तो आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एग्रीमेंट बना सकते हैं। फैक्ट्स को, टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने में दोनों पार्टी से गलती हुई है तो वो म्यूचुअली इसे वॉइड एग्रीमेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर यूनिलिटरल सिंगल पार्टी मिस्टेक हुई है तो वो पार्टी की मिस्टेक है, उसे वो वॉइड नहीं बना सकते, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम लोगों ने फ्री कंसेंट वाला जो पूरा टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन के साथ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज बी सेफ एंड स्टे एट होम। हम लोग आप लोगों के लिए रेगुलर स्टूडियोज में आ रहे हैं, आप लोग घर पे रहें, अच्छे से पढ़ें और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन ब्रेन पॉइंट ऑफिस। ओके, थैंक यू।